किसान अगर वे होते तो क्या 2000 ही किसान होते पिपली के अंदर। लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये एक ड्रामा बना रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ है जो किसान ट्रैक्टर लेके 2-3 जो प्रोपगंडे वाले थे वो पुलिस और मीडिया कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। ये सिर्फ एक सुनियोजित ढंग से जो प्रोपगंडा बनाया सरकार को बदनाम करने का। ये आप राम राम जी सारे भैया ना, मैं देवेंद्र के अलावा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ झज्जर। भाई सारे हरियाणा में चर्चा हो रही है, जो पीपली में किसान रैली थी वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया। उसके लिए आज चर्चा में हमारे साथ झज्जर से हैं मार्केट कमेटी के अध्यक्ष लीलू पहलवान जी, बेरी से मनीष शर्मा जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन हमारे साथ में, और बादरगढ़ से राम सिंह दलाल जी मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं। तमाम गणमान्य आदमी और हमारे बड़े बुजुर्ग और साथी हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो किसानों को लेकर रैली हुई थी और वहाँ पे जो लाठीचार्ज हो गया, जो बहुत निंदनीय है। तो हम इनसे बात करेंगे। जो अध्यादेश लागू किए केंद्र सरकार ने, जो अध्यादेश लागू किए, पहले तो मैं आपको पूर्ण सत्य बता दूँ, अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। जो केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब बैठे हमारे पास, इनसे बात करेंगे क्या थे वो, क्योंकि संपूर्ण जानकारी से ही भला होगा। और जो हमारा किसान है वो ये कमेरी कौम है जो धरती का सीना चीर के गर्मी सर्दी बरसात को ना देखते हुए अन्न पैदा करता है, संपूर्ण भारत का पेट भरता है। और उसी के लिए आज चर्चा करेंगे। भाई बने रहो हमारे साथ में। तो आप सबका जी हरियाणा न्यूज़ झज्जर में स्वागत है जी। धन्यवाद देवेंद्र भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने जो इस कड़ी में पारदर्शिता लाने का जो बेड़ा उठा, इसके लिए हम हरियाणा न्यूज़ झज्जर का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं भाई देवेंद्र, आपका भी और इस चैनल के माध्यम से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अध्यादेश का इस हरियाणा प्रदेश में जो रोड़ा माच रहा है, अभी तक तो इस हरियाणा में ये अध्यादेश लागू ही नहीं हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीनों अध्यादेश लागू किए हैं और हरियाणा में जैसे यो तहलका मचा, ये एक कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने ये बड़ौदा चुनाव को देखते हुए ये षड्यंत्र रचा है। अन्यथा जब भाई लाठीचार्ज की बात है, किस किसान भाइयों का किसी ने मारने की बात आई, तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने तुरंत 3 MP की कमेटी बनाई। उसमें नायब सैनी, धर्मवीर और बिरजेंद्र सिंह जो अपने MP हैं हाल के मौजूदा, उनकी कमेटी बना के इस बात को पूरे किसानों के भाई इसका क्या षड्यंत्र था, इसका वेद काढ़ो। और दूसरा, पूरे हरियाणा के किसानों से ये जानकारी लेने के लिए अगर भाई इस अध्यादेश को हरियाणा में हम लागू करें, तो इसके लिए किसानों से, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से सुझाव मांगे गए हैं। और ये तीनों MP और उनके साथ और साथी जुड़े हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम कर किसानों की समस्या को जो सूझबूझ के साथ उनके साथ साझा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं कि भाई क्या क्या किसान की समस्या है, उनको हम आगे अध्यादेश में लेकर आएँ। और जब हम विधानसभा में इसको पेश करें, इसकी बहस होगी, ताकि कोई भी किसान इससे वंचित ना रहे और इस सुविधा की जानकारी हो। हमने किसानों से 10, 20, 50 किसान भाइयों से मिले भी हैं हम 2-3 दिन में। तो ज़्यादातर हमें एक बात का भाव लगा कि उन किसान भाइयों को इस बात का पता ही नहीं है कि अध्यादेश है क्या। सबसे पहला जो आप जी किसाना के हित में अध्यादेश आए, तो सबसे पहला तो जनता ने ये बताओ ये हित में है कि उनके अनुरूप नहीं बनाए गए हैं। तो जो अध्यादेश है एक बार उसके बारे में विस्तृत जानकारी दो दर्शकों। ठीक है भाई, ये अध्यादेश किसानों के हित में है। हित में क्यों है? पहले जो किसान अपना माल, गेहूँ, चना, सरसों जो भी कुछ था मंडी के माध्यम से ही बेच सकता था, और आज किसान आज़ाद है। आज किसान आज़ाद किस लिए है? रोड पर भी ठेली लगा के बेच सके है, शहर के बीच में भी खड़ा करके बेच सके है, गांव में भी बेच सके है, खलिहान में भी बेच सके है। अपना जो गेहूँ से, बाजरा से, जवार से, आलू से, मटर से, टमाटर से, जो भी भाई किसान है वो आज की तक खुली छूट से किसी व्यापारी ने दे सके, किसी कर्मचारी ने दे सके,
किसी को भी दे सका है। इसीलिए ये अध्यादेश हमारे किसानों के हित में है, अन्यथा ये दूसरे लोग बरगलाने का काम करें, ये हम और इस अध्यादेश के हम साथ भी हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन की बात आई, जो रजिस्ट्रेशन की बात है, ज्यों का त्यों रजिस्ट्रेशन, ज्यों के त्यों रेट, जैसे भी रेट तय होते हैं हरियाणा गवर्नमेंट से, वह ज्यों के त्यों रेट्स हैं, ज्यों के त्यों बिक्री है। उस बात पर तो बेतुकी की बात से रजिस्ट्रेशन भी, और रजिस्ट्रेशन के क्या है, रजिस्ट्रेशन की बात ये थी, अब हमारे किसान हरियाणा के कोई भी भाई लाकर राजस्थान से 3500 लाकर 4400 यहाँ बेच देते थे। वो एक चोरी खत्म करने का काम इस हरियाणा गवर्नमेंट ने, एक पारदर्शिता है इसमें बुराई क्या है? तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरे प्रदेशों से लाकर भी लोग यहाँ बेचते हैं, क्योंकि गोरख धंधा करते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लागू किया। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई भी साथी 2, 4, 5 हफ्ते अंदर हर एक किसान के पैसे भी गए हैं। कोई आड़ती से साइट काट के, या आड़ती कोई किसान ने बरगला का सीधा आड़ती ले रहा हो, उसके पैसे की क्या जिम्मेवारी थी? आड़ती के और किसान की जिम्मेवारी। लेकिन सरकार में एक पैसे का भी किसी गेहूँ, बाजरा, जो जवार जो भी गया, धान वगैरह, उसका एक पैसा नहीं रुकता कभी भी। चेयरमैन साहब, हम आपको एक छोटी सी बात और पूछना चाहेंगे। जैसे पहले किसान का और एक आड़ती का नाता होता था, किसान अपनी फसल लेने के बाद में आड़ती को देता था, और बीच में फसल के अपने खर्चे के लिए आड़ती से संपर्क करता था, पैसे लेता था, मेल जोल था। कई किसान भाइयों का आरोप है जी, ये सरकार ने किसानों के और जो ये आड़ती है इनके बीच का संपर्क तोड़ दिया, हमने नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। इसका बिल्कुल नहीं तोड़ा, कोई इसका तोड़ा नहीं है, ना इसका तोड़ा है। जो कहते हो है वो तो है, जो कहते हो, न किसान की बात न आड़ती की, बिल्कुल सेफ है। जो पहले था वो आज है, इसके बारे में कोई गुमराह करे ये झूठी बात है। तो बेरी से जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब हैं मनीष शर्मा जी, अब हम अपना सवाल इनसे पूछेंगे। जो ये जो 3 अध्यादेश आए हैं जी, लोगों का ये कहना है कि इससे छोटे तबके का जो किसान है उसको काफ़ी दिक्कत है, और लोग बरगला रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जो हमारा किसान है भोला है, जल्दी से बातों में आ जाए। तो क्या कुछ सच्चाई है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालो एक बार। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। अभी तो ये मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अभी तो अध्यादेश लागू ही नहीं हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसका एक प्रपोजल रखा है और राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद होगा। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बड़ा कारण अब एक और हुआ है, कांग्रेस जो कर रही है, ये अध्यादेश किसानों के हक में है, ये बरगलाना चाहती है, क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव है। इसलिए सरकार ने ये कहा है, अगर ए बड़े किसान अपना माल पहचानने और भाव जांच ले, जहाँ भाव होगा वहाँ बेच। क्योंकि हम चेयरमैन रहे, हाँ तीनों हम चेयरमैन हैं झज्जर जिले के अंदर, 3 ही चेयरमैन है मार्केट कमेटी। क्योंकि बाहर की मंडियों, जो हरियाणा की मंडियों के अंदर भाव है, जैसे 1940 रुपये गेहूँ का है, और बाहर किसी भी किसान के 2000, 2100, 2200 रुपये अगर कोई अच्छा गेहूँ ले रहा है, अपना बाहर बेचता है, तो पहले तो उसको चोरी समझते थे। अगर मार्केट फीस दो, सरकार की फीस की चोरी होती थी। सरकार ने मार्केट फीस ख़त्म कर दी और किसान को खुले रूप में पहली बार आज़ादी दी है कि अपना माल कहीं भी बेच सकते हो। हर गांव के अंदर 2, 4, 5 गांव के अंदर जो FPO है, जो उन्नत किसान हैं, उन्नत ज़मींदार हैं, जो बढ़िया किसान हमारे, उनके लिए एक स्टोर, कोल्ड स्टोर या वेयर हाउस की जो सुविधा इस अध्यादेश में की गई है, और इसके अंदर ये कई कांग्रेसी बरगलाने की कोशिश करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ आपसे, मीडिया के माध्यम से भी आप भी किसानों को जागरूक करें। इसमें MSP को ACSC गठित करती है, इससे MSP केंद्र सरकार नहीं करती, क्योंकि ये एक अलग बोर्ड है, अलग डिपार्टमेंट है। इसको हमारा इस MSP से कोई लेना देना नहीं, इसका ये जो का तो रहेगा। और किसान अपनी फसल आढ़ती को बेचना चाहे उस आढ़ती को बेच के है। ये एक और गुमराह करते हैं कि आढ़ती को परेशान कर दिया, किसान को परेशान कर दिया, इनकी दूरी बना दी। ऐसा कुछ नहीं साध्य देश के अंदर। हम किसान, हाँ हम 20-25 किले ज़मींदार हम भी, हाँ सारे ज़मींदार हैं। किसान सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि देश का अन्नदाता सबसे ऊपर है।
खेत में किसान और सीमा पे जवान, देश के अंदर ये जो काम कर रहे हैं। नेता तो हम आज हैं, कल हैं नेता, लेकिन किसान हमेशा था, है और रहेगा। किसान के लिए कोई नुकसान का काम नहीं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, किसानों का अध्यादेश जो लाए हैं, किसानों को छूट दी गई है। हम अगर आलू हमारे यहाँ अगर किसान के खुदते हैं, प्याज हमारी जब समय पर आती है तो उसका भाव आता है 2 रुपये 5 रुपये किलो के हिसाब से। अगर हम स्टोरेज, अगर केंद्र सरकार अगर स्टोरेज बना देती है 5-5 गाँव के अंदर, हम उनको स्टोर करके, और भाव जब इस समय में भाव जब 35-40 रुपये किलो आलू का है, अगर इस समय हम बेचें तो किसान को फ़ायदा होगा। इसलिए यह देश में ये सारी चीज़ें हैं। ये कहते हैं एमएसपी पे फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो का त्यों रहेगा। इसके अंदर कई सुविधाएं और भी जोड़ दी हैं किसानों की, इस एमएसपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारा जो भाव सरकारी रेट है वही रहेगा, और ना ही मंडियों को ख़त्म करने का काम। ये तो कुछ हमारे जो विपक्ष के काम है, कुछ उनके भी आड़ती हैं, वे बरगलाने का काम कर रहे हैं, और विपक्ष का काम है राजनीति, रोटियां सेकड़े। उनके पास और तो कोई मुद्दा रहा नहीं, क्योंकि 370 क्या करते हो, 370 धारा खत्म होगी। राम मंदिर का मुद्दा क्या करते, राम मंदिर मुद्दा खत्म हो गया। 3 तलाक का क्या करते, 3 तलाक खत्म होगी। अब मुद्दा बचा हमारा एक और निवेदन है, जनसंख्या नियंत्रण। ये भी जल्दी ही माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्री, इसको भी समाप्त करेगी। और सिविल कोड जो हमारे देश में एक कानून हो, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र के अंदर जो जो सवाल थे, जो जो इन्होंने मांगे की थी, वो हर एक पूरी करेंगे। और किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी रहेगी। किसान सर्वप्रिय भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हर किसान के लिए बीमे का काम इन्होंने किया है। हर किसान को जो सुरक्षित काम है वो इस सरकार ने किया है। पहले 3-3 रुपए के मेरे पास हैं, बेरी के अंदर हमारे भी 3-3 रुपए के चेक आते थे। इस सरकार ने 500 रुपए से कोई चेक कम नहीं। एक कनाल के अंदर अगर 20 जमींदार हैं तो 20 को भी 500 रुपये, सबसे कम चेक 500 रुपये का इस सरकार ने किया। और माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे, इन्होंने 12-12 हज़ार रुपये किसानों को दे करके इनका मान सम्मान बढ़ाया। और 6,000 रुपये जो सालाना केंद्र ने किया है, और अब अगले जनवरी से ही हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी 6,000 किसानों को, एक किसान को दे रही है 2-2 हज़ार रुपये, मतलब 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में 6,000 रुपये दे रही है। तो किसानों के हक में भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी और आज भी है। अगर किसान अगर वे होते तो क्या 2000 ही किसान होते पीपली के अंदर? लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, क्योंकि ये एक ड्रामा बना रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ है जो किसान ट्रैक्टर लेके 2-3 जो प्रोपगंडे वाले थे वो पुलिस और मीडिया कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। ये सिर्फ एक सुनियोजित ढंग से जो प्रोपगंडा बनाया सरकार को बदनाम करने का, ये आपको भी बिकाऊ बताते हैं, सरकार को भी, हर तंत्र को बिकाऊ बताते हैं कांग्रेसी, क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। इसलिए इनसे सब किसानों को बचना है। और देश हित में अगर जो फैसले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, क्योंकि डोकलाम के अंदर हमारी जो सीमाओं के ऊपर जो पूरे देश के अंदर जो एक बुरी हालत हमारी बना रखी थी, आज गलवान घाटी से 4 किलोमीटर पीछे चीन गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान को कहीं जगह नहीं बैठने की। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो हमारे किसान भाइयों के लिए और जवान भाइयों के लिए, जो सीमा पे जवान और खेत में किसान, जो सही मायने में आज किसान की जो तरक्की हुई है, हम इस अध्यादेश के हक में हैं। और हर किसान से निवेदन करते हैं और आपसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, हर किसान को समझाओ ये अध्यादेश में किसानों के खिलाफ एक भी चीज़ें नहीं है। किसान को खुली आज़ादी है। यहाँ हमारे से लेकर के व्यापारी 30 रुपये किलो प्याज बेचता है, हमारे से 2 रुपये 5 रुपये लेता है। इस अध्यादेश के अंदर ये है, क्यों ना हम ही 30 रुपये बेचें। ये फ़ायदा इस अध्यादेश से किसान को खुली छूट मिली है। शर्मा जी, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, जो बड़ौदा का उपचुनाव है, आप लोग आरोप लगा रहे कि जो विपक्ष की पार्टी है चुनावी मुद्दे को भुनाने के लिए उन्होंने ये जो प्रोपगंडा रचा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पे भी ये आरोप लगता रहता है कि जी एक पूंजीपतियों की सरकार है। इसके लिए आपके पास क्या सब? नहीं जी, ये सब बरगलाने की बातें हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो 36 बिरादरी की पार्टी है। अगर बात रही कांग्रेस की, एमएलए का चुनाव हो तो एक घर से, लोकसभा का चुनाव हो तो दोनों बाबू बेटा, अगर राज्यसभा की भी बात हुई तो अपना लड़का बनाया, क्योंकि क्या और नहीं थे कांग्रेस के अंदर और हरियाणा के अंदर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, रामचंद्र जांगड़ा जी को बना सकती है और गौतम जी को राज्यसभा सांसद बना सकती है। इसमें ना कोई परिवारवाद है ना कोई क्षेत्रवाद है। इसने हर विधानसभा के अंदर काम किया है।
हर 90 के 90 विधानसभा में, जहां हमारे हम बेरी से भी हारे हुए हैं, झज्जर से हम हार रहे हैं, बहादुरगढ़ से हम हार रहे हैं, लेकिन आज भी बराबर का विकास होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कमी होती तो आज सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। 2 सीटों से लगा करके भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर पहुंच गई। वो एक इनका एक देशभक्त होने के साथ साथ ये एक काम करने वाली पार्टी है, क्योंकि इन्होंने काम किया है। हम बात करेंगे बहादुरगढ़ मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब राम सिंह दलाल जी से। सबसे पहले तो जी हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। देवेंद्र भाई, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को और आपके सभी दर्शकों को राम राम। अभी जो है जैसे बात चल रही थी अध्यादेशों की, तो आपके माध्यम से मैं सभी हरियाणा के किसानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये अध्यादेश केवल किसान हित में लाए गए हैं। ये हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक सपना है कि 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। एमएसपी के माध्यम से वो लगे हुए हैं। अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा पिछले जो है 6 साल में एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। आज जो है बाजरा, जिसका जो है कीमत आप सब जानते हैं, आज वो भी जो है 2000 के लगभग है। तो ये जो है जैसे सबसे पहले सोचने वाली बात है, जैसे आम किसान आम नागरिक बातें करता था कि भाई बिचौलिया खा जाते, किसान 5 रुपये सब्जी गाजर आलू प्याज जो भी ले जाता 5 रुपये किलो बिकता है, और खरीदने वाले के 20 रुपये किलो मिलते हैं, तो बीच वाले कहाँ गए? तो इन्हीं चीज़ों को बड़ा अध्ययन करके मोदी जी ने ये लेके आए कि भाई किसान भी कहीं भी अपनी जो है उपज को बिक्री कर सकता है। और हमारे राजनीति इसलिए है, ये तो केंद्र स्तर पे है ये अध्यादेश। आपको आज तक किसी भी राज्य में कहीं से भी कोई भी इस प्रकार का आंदोलन या किसान जो है उससे नाराज हो, ऐसा नहीं है। पूरे भारत के किसान इसके साथ हैं। हमारे कुछ जो है राजनीतिक लोगों ने जो है इनको उकसाया है, इनको भ्रमित किया है। तो आपके इसके माध्यम से दूसरा ये कहते हैं भाई एमएसपी इसे ख़त्म सरकार कर देगी, लेकिन सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। सरकार का निर्णय है कि एमएसपी जो की तो रहेंगी, मंडी भी रहेंगी। केंद्र सरकार का ये था कि भाई अभी जो है हर राज्य में लिमिटेड मंडियां हैं। अगर हम अपने झज्जर में देखें तो 3 मंडी हैं, 3 मंडी में कंपटीशन कम है। अगर बाहर भी जो है और आढ़तियों की संख्या भी देखें तो हर मंडी में किसी में 20 है, किसी में 50 है। अगर वही जो है आढ़ती बाहर खरीदना शुरू करे, कोई भी, आप भी, मैं भी, किसान भी, कोई भी खरीद सकता है। सिर्फ उसमें ने लाइसेंस की ज़रूरत है। एक पैन कार्ड लेके मैं भी जो है हर किसान का गेहूं खरीद सकता हूं, आप भी खरीद सकते हैं। तो कंपटीशन बढ़ेगा, बाजार में इतने खरीदार आएंगे। कंपटीशन जहाँ बढ़ता है तो वहाँ कीमतें बढ़ती हैं, अच्छा भाव मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ तक बात है दूसरे अध्यादेश की, किसानों को भ्रम में डाल दिया है कि इससे तो हम मजदूर बन जाएंगे। वो तो कंपनियां आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आपको ज़्यादा कीमत देंगी, वो तो आपके ऊपर है। आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें नहीं करें। अगर आपको उनकी कंडीशन उनकी वो अच्छी लगती है, टर्म एंड कंडीशन, तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, नहीं तो नहीं करें। किसानों पे तो इसका कोई आवश्यकता जबरन तो है नहीं ये। तो ये केवल और केवल किसानों के हित में, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उसके लिए दिया। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की इन अध्यादेशों में किसान के खिलाफ कोई भी बात नहीं है। आप जो है कथाकथित जो राजनीतिक लोग हैं
उनके बहकावे में ना आए और अपने हित में सोचे। ये सब आपके हित में है। और आप अगर कोई अभी तक ये अध्यादेश है, कानून नहीं बना है, अगर उनके कोई सुझाव हैं किस प्रकार से उनके अच्छे के लिए, अगर उनके पास सुझाव जी ये हो जाए तो और अच्छा होगा, तो उसमें भी सरकार करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जो झज्जर जिले के सभी तीनों चेयरमैन हैं, इनका आज का यही उद्देश्य था कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसान के हक में है। किसान सादा बोला है, सारी बातों का पता नहीं। जो विपक्ष वाले हैं वो उनको बरगला के आधा अधूरी बात बता के और उनको भ्रमित कर रहे हैं। जो अध्यादेश हैं, जैसे चेयरमैन साहब से हमने बात करी, एक एक अध्यादेश पे बात हुई, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो विशेषता है आप लोगों के सामने लाएं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ किसान के हक में है। जो किसान सिर्फ एक आढ़ती के बाध्य था, अपनी फसल का जो लेन देन सिर्फ आढ़ती के माध्यम से करता था, आज उसके लिए बहुत सारे द्वार खुल गए हैं। अपनी फसल को चाहे आढ़ती को दे, चाहे बाहर किसी को दे, अच्छे दाम पे दे। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने बताया, सबसे अच्छा लगा हमें कि जो एक किसान है वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को डबल करने के लिए, अपने परिवार को समर्थ बनाने के लिए इन चीज़ों में जा सकता है। और ये किसी चीज़ के लिए किसान बाध्य नहीं है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है वो आपसे जब बात करेगी तो आप अपना नफ़ा नुकसान उसमें अच्छे से जांच सकते हैं। अगर आपको अपने हित में लगे तो इस चीज़ को आगे बढ़े, अन्यथा आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। जो अध्यादेश आए हैं और जो अपने हरियाणा में गलियारों में जो बात चल रही है उसको सही ढंग से किसानों को ना बता के, तरोड़ मरोड़ के उसको जो बताया जा रहा है वो बहुत ही घातक सिद्ध है। और हमारे लिए, ये किसान भाइयों के लिए भी और समाज के लिए भी घातक है। देवेंद्र भाई, ये जो बातें यहाँ हुई हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई जागरूक होने चाहिए, ताकि किसी दूसरी पार्टी के लोगों के भ्रम में ना आए और अपने जो किसान अपनी खेती का जो कमेरे वर्ग ने जो अपना उत्पन्न किया है या करेगा उसको अपने ढंग से, अपने स्वतंत्रता से बेच सके। यही हम सब लोगों से अपील करते हैं। और इस हरियाणा न्यूज़ जो झज्जर का जो चैनल है, आप जो इस बेड़े को उठाए हुए हैं, इसको भी हम बधाई देते हैं। और आने वाले समय में किसान जागरूक हो और अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपका दिल से शुक्रिया भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा वासियों के ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज बढ़े, ये अध्यादेश है उनकी जानकारी मिले। हर एक हरियाणा वासी के मोबाइल में ये वीडियो जानी चाहिए। तो हम तो लगे हुए हैं भाई, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इतनी मेहनत करके सदियों से हमारा पेट भर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का पेट भर रहे हैं, उनका भला हो। तो आप लोगों से भाई मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर हमारा किसान समृद्ध है, किसान खुश है, तो हमारा ध्येय है जय जवान जय किसान। ये बिल्कुल सही नारा है, क्योंकि एक सीमा पे रहकर भारत माता की सेवा करता है तो एक धरती माँ का जो पुत्र है, धरती पुत्र जिस किसान को कहा गया है, जो पूरे देश का पेट भरता है अनाज पैदा करके, दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम है और इनका दोनों का ही सम्मान करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।